हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत ब्रह्मास्त्र सीरीज देने के लिए बोला है। ये ब्रह्मास्त्र सीरीज में मैं क्या आपको बता रहा हूँ ये भी जान लीजिए। ये ब्रह्मास्त्र सीरीज में मैं आप लोगों को जो एनसीईआरटी बुक है इसके जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं उनको डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम केसेस में एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर की 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड कर दी जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उन क्लासों को आप जरूर कर डालिए। उस क्लासों का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि उसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक तरफ से बताए गए हैं। और अब मैं आपको जो ब्रह्मास्त्र सीरीज दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ी क्लासों में नहीं होगी, बहुत ज़्यादा लंबी इसकी क्लासें नहीं होंगी। इसमें आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्नों को बताया जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की प्रबल संभावना है, इसलिए सभी विद्यार्थी क्लास को अंत तक करेंगे। जो विद्यार्थी क्लास से जुड़ रहे हैं वो क्लास को शेयर जरूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ सके। समय को लॉस नहीं करेंगे, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न देखिए, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को संबंध एवं फलन, साथ ही में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर को डिस्कस कर दिया है। आज मैंने आव्यूह और सारणिक को उठाया है। आव्यूह चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव इसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा प्रदत्त है, द्वारा प्रदत्त है। मतलब ये एक आपको व्यंजक दिया गया, इसके द्वारा उस आव्यूह 3x2 के अवयव क्या है, इसके द्वारा प्रदत्त है। तो यहाँ पर आपको हम पहले बताएंगे कि जो 3x2 कोटि का आव्यूह होता है, कोटि का जो आव्यूह होता है उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं। ठीक है, अवयव देखिए 3x2 का मतलब 3 रो होनी चाहिए पड़ी लाइनें और 2 आपकी खड़ी लाइनें कॉलम होना चाहिए। तो ये आव्यूह बनेगा A11, A12, A21, A22, A31 और A32। ये इसका मतलब आप सभी लोग समझ पा रहे हो। A11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, A12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पर जैसे IJ लिखा है मतलब ये रो है आपका, ये कॉलम है। तो जब हम A11 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर इस जो यहाँ पर व्यंजक दिया गया इसमें I के स्थान पर हम 1 रखेंगे और J के स्थान पर 1, तो हमें इस एलिमेंट का मान पता चल जाएगा। इस तरीके से हम सारे एलिमेंट का मान निकाल लेंगे और यहीं पर आके पुनः रख देंगे, तो हमें 3x2 का आव्यूह एक मिल जाएगा। ठीक है, तो A11 का मान निकालने के लिए मान रखेंगे I के स्थान पर 1, 1 - 3 × 1। देखिए 3 से 3 एक कम 3, 3 से 1 जाएगा -2। मॉड से कोई संख्या ऋणात्मक अगर बाहर निकल जाती है तो प्लस की हो जाती है, तो +2/2 ये आपका आ जाएगा टोटल 1। हल करके देख लीजिएगा। A12 इसी तरीके से निकालेंगे 1/2, I के स्थान पर 1 - 3 × J के स्थान पर 2। 3 दूनी 6, 6 से आपका 1 जाएगा, 5 बचेगा, माइनस का माइनस बाहर आएगा, प्लस का 5/2। इसी तरीके से A21 का मान निकालेंगे तो I के स्थान पर 2 रखेंगे, है ना, 2 - 3 × 1। इस तरीके से 2 - 3 ये कितना हो जाएगा, -1 बाहर निकलेगा, प्लस ये 1/2 आ जाएगा। A22 निकालेंगे मतलब I के स्थान पर 2 रखेंगे और J के स्थान पर 2 रखेंगे, तो ये 3 दूनी 6, 6 से 2 जाएगा, -4 बाहर आएगा, प्लस का 4/2 का मतलब 2। A31 निकालेंगे मतलब आपको I के स्थान पर 3 रखना और J के स्थान पर 1 रखना, तो ये आपका आ जाएगा 0। इसी तरीके से A32 निकालोगे, किसको निकालोगे, A32 निकालोगे तो I के स्थान पर 3 - 3 × J के स्थान पर 2। 3 दूनी 6, 3 से 6 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, -3 बाहर आ जाएगा, तो प्लस का 3/2 हो जाएगा। बस कुछ ना कीजिए, इन सारे अवयवों का मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए, आप भी मिल जाएगा। A11 का मान 1 आया है, A12 का मान आया 5/2, A21 का मान आपका आया है 1/2, A22 का मान आपका आया है 0, कितना है, 2 आया है। ठीक है, और A31 का मान 0, A32 का मान 3/2। इस तरीके से आपको जो है वैल्यू मिल गई 3x2 कोटि के आव्यूह की। ठीक है ना। ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर उठाया है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन होगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष नोट करते हैं। बोला गया यदि आव्यूह दिया गया है, इसको नोट कर लेते हैं। x + 3 दिया गया है, z + 4 दिया गया है, 2y - 7 दिया गया है, -6 दिया गया है, a - 1 और यहाँ 0 0 और यहाँ पर b - 3 और यहाँ पर -21। ऐसे एक आव्यूह दिया गया है बराबर। ठीक है, यहाँ पर 0 - 6 2b + 4 दिया गया है
6 दिया गया है, -3 और -21 और 3y-2, 2c+2 और 0। इस तरीके से आपको दो सेम ऑर्डर के अवयव बराबर चिन्ह द्वारा दिए गए हैं। बताया गया है कि यदि ऐसा है तो आप बताइए XYZ ABC का मान। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता ही है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में सरल लग रहा है, मैं मानता हूँ आपको आता होगा। क्लास को छोड़कर जाओगे तो पछताओगे भैया बहुत, क्योंकि इस क्लास में सरल क्वेश्चन भी लिया गया है और बढ़िया मस्त क्वेश्चन आगे का जो कठिन आपको लगेगा वो भी लिया गया है। एग्जाम में आएगा बस ऐसे क्वेश्चनों को लिया गया है। जब दो अवयव सेम ऑर्डर के होते हैं, मैंने आपको अवयव की समानता बताई थी, जब दो अवयव सेम ऑर्डर के होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। मतलब जो x+3 होगा वो 0 के बराबर होगा, z+4 6 के बराबर होगा। इस तरीके से x+3 को हम 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर -3 आएगा। ठीक, z+4 को 6 के बराबर दिखाएंगे तो z+4 को 6 के बराबर दिखाएंगे तो z बराबर 2 निकल के आएगा। हल करने पर हल कर लीजिए। 2y-7 को हम दिखाएंगे, 2y-7 को किसके बराबर दिखाएंगे, 3y-2 के बराबर दिखाएंगे। ठीक है, 2y-7 का जो संगत अवयव है वो 3y-2 है। तो इस तरीके से इसको इधर लाएंगे तो 2y से 3y जाएगा माइनस का y, 7 उधर जाएगा -2 + 7 ये आपका 5 हो जाएगा, यानी y बराबर -5 मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, -6 को -6 के बराबर आइए दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। a-1 को 3 के बराबर दिखाएंगे तो a-1 बराबर -3, तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी तरीके से 0 को 2c+2 के बराबर दिखाएंगे तो c बराबर -1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से b-3 को किसके बराबर दिखाएंगे, 2b+4 के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए -3, इस 4 को उधर लाएंगे -4, 2b ये b उधर ले जाएंगे -b, -3 -4 -7, 2b से b जाएगा, b बराबर -7। इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि अवयव के समानता के आधार पर मैंने x, y, z, a, b, c तीनों सबका मान निकाल लिया। प्रश्न में यही पूछा जा रहा था। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको लिखना है, तुलना करने पर बस इसी तरीके से समीकरण बना के हल कर लेना है। ठीक है ना। क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं बताइए, पसंद आ रही है सभी को? तो सभी लोग भाई क्लास को लाइक कर दें। आज की क्लास का अगला बहुत ही बढ़िया प्रश्न मैंने आप सभी के समक्ष उठाया है। ठीक है ना, सभी लोग वीडियो को शेयर करते जाएं। चलिए भाई, आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम पहले अवयव के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए क्लास 1 घंटे ज़्यादा नहीं रखेंगे, परेशान मत होइए, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ा इस समय ख़राब है, आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, तो सभी लोगों को आवाज़ मेरी लग रही होगी। देखिए बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, इस वजह से हम क्लास नहीं बना पा रहे थे। बाकी मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको क्लास नहीं देना है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करने लगते हैं, मैं भी समझता हूँ आपका बोर्ड एग्जाम है और मेरे अंदर भी उत्सुकता होती है कि इस समय बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए हमारे ऊपर जो है आश्रित हैं, तो उनका कोई भी प्रकार का नुकसान ना हो। मैं क्लास आपको दे रहा हूँ, इसीलिए आप लोग बस तैयारी करते रहिए। आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि यदि a = एक अवयव दिया गया है 8 0, ठीक है, 4 -2 3 6, उसके बाद एक अवयव b दिया गया है, ये भी 3×2 कोटि का है, 2 -2 4 2 -5 1। अब ये बोला जा रहा है कि तथा 2a प्लस का 3x बराबर 5b दिया गया है, तो भैया x का मान निकालिए, ये बोला गया है। तो इसी समीकरण में हमको a b का मान रखना है और उसके बाद x का मान निकालना हल करने के बाद। तो चलिए मान रखते हैं। तो देखिए 2a, आप भी a को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 0 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 2 दूनी कितना हो जाएगा -4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ए आप भी को 2 से गुणा कर दिया। गुणा करने का मतलब प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करना है। 3x बराबर 5b, b आप भी को हमें किससे गुणा करना है, 5 से। 5 दूनी 10 -10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 5 एकम 5, ये 5b का मान हो गया। इसको उधर ले जाएंगे, 3x बराबर 10 -10 20 10 है ना, और ये आपका हो जाएगा -25 5। इस आप भी को उधर ले जाएंगे तो माइनस का ये आप भी हो जाएगा। जैसे संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते तो चिन्ह बदलता है, वैसे आप भी को ले जाएंगे तो उसका भी चिन्ह बदल जाएगा। तो 3x बराबर, संगत अवयव जुड़ते हैं घटते हैं जब आप भी सेम ऑर्डर के होते हैं। तो 10 से 16 जाएगा, -6 बचेगा, -10 से 0 जाएगा -10, 20 से 8 जाएगा 12 बचेगा,
10 से आपका ये जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 हो जाएगा। 25 से 6 जाएगा माइनस का 31 हो जाएगा आपका भैया। 5 से 12 जाएगा तो 5 से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 7। x का मान निकालना है तो x बराबर देखिए 3x के गुणे में था, यह जाएगा सारे एलिमेंट के बटे में, या 1/3 ऐसे लिख दो, और माइनस का 6 माइनस का 10 12 ठीक है 14 माइनस का 31 माइनस का 7। इस तरीके से हमें x का मान निकालना था। बताइए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब कर दें यहाँ पर भाई। ठीक, ओके, चलिए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैंने आप सभी के समक्ष सिलेक्ट किया है। ये सब एनसीईआरटी बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं ना, इनको छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसमें कैसे समीकरण दी गई देखिए, 2 आव्यूह के अंदर x 5 और यहाँ पर 7 y माइनस का 3 है ना, और प्लस का 3 4 सॉरी माइनस का 4 1 2 है ना, इक्वल टू देखिए ये आपको दिया गया है 7 16 सॉरी 6 दिया गया है, ओनली 6, और दिया गया है 15 14। इस तरीके से समीकरण दी गई है। निम्नलिखित समीकरण से आपको क्या करना है, x और y के मानों को ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए भाई जुकाम बहुत है इसलिए काढ़ा पी रहे हैं। क्लास देखिए भाई, सवाल को सभी लोग देखिए, है ना। अब इसमें क्या करना है हमें, देखिए हमने आपको पहले बता दिया सेम ऑर्डर के आव्यूह हैं तो जुड़ेंगे घटेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए पहली बात तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 10, और ये आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये जाएगा 2y माइनस का 3 दूनी 6। इस आव्यूह को उधर ले जाएंगे क्योंकि संख्या इसमें तो घट जाएंगे। ये हो जाएगा 7 6 15 14, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का 3 माइनस 4 1 2। ठीक, हमने कह दिया सेम ऑर्डर के आव्यूह हैं तो वो घट जाएंगे, घटा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2x 10 14 2y माइनस 6। यहाँ पर देखिए 7 से 3 जाएगा 4 बच जाएगा, 6 से 4 माइनस माइनस प्लस जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 15 से 1 जाएगा 14, और 14 से 2 जाएगा 12। अब चूंकि ये दोनों आव्यूह हो गए भैया सेम ऑर्डर के, क्या हो गए, सेम ऑर्डर के। सेम ऑर्डर के आव्यूह जो होते हैं अगर हैं और बीच में बराबर चिन्ह लगा है तो आव्यूह के समानता के आधार पर इनके संगत अवयव आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। तो इनके संगत अवयव हम भैया बराबर कर देंगे। तो 2x किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, और 10 तो 10 के बराबर आई है, 14 14 के बराबर है, 2y माइनस 6 किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का मान हमें 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए तो y का मान 6 उधर गया आपका 18 बन जाएगा, और 2 18 के बट्टे में जाएगा तो y बराबर 9 आ जाएगा। इस तरीके से आव्यूह की समानता के आधार पर ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए भाई देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। समय बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे हम, ठीक है। जुकाम ज़्यादा है इसलिए काढ़ा पीना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि आप लोगों को क्लास भी कंटिन्यू देते रहना हमें। चलिए आज की क्लास का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष भाई, प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों के समक्ष उठाया हुआ है। ये इसमें देखिए 2 चीज़ें शामिल है, एक तो आव्यूह का गुणनफल, साथ ही में परिवर्त आव्यूह, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसे रब कर दे। चलिए भाई अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि यदि a एक आव्यूह दिया गया है -2 4 5, ठीक, और एक आव्यूह b दिया गया है 1 3 -6, आपको सत्यापित करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये एक प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को हमें इसके माध्यम से, इन दोनों ए और बी आव्यूह के माध्यम से क्या करना भैया, प्रूव करना है। चलिए भाई ये भी खत्म होता है। आप चलिए देखते हैं, है ना। ए आव्यूह का मान दिया गया, बी आव्यूह का मान दिया गया है। सबसे पहले LHS लेंगे, ए बी का मान निकालेंगे, नहीं 2 आव्यूहों का गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए -2 4 5, फिर बी आव्यूह लिखेंगे
1 3 -6। पहले ए बी निकालेंगे तभी तो उसका परिवर्त निकाल पाएंगे, तो ए बी निकालेंगे। चलिए ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे हम तीर बना लेते हैं ना। तो देखिए -2 का गुणा किससे होगा, 1 से होगा, तो -2 = 2। फिर इसी का गुणा इससे होगा, 3 दूनी -6। फिर इसी का गुणा इससे होगा, 6 दूनी 12 प्लस का 12। ठीक, अब देखिएगा आगे। फिर आ जाएंगे दूसरी रो का, बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 4, 4 × 3 12, 4 × 6 24। फिर तीसरी रो का हम बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 5, 5 × 3 15 और 5 × 30। ये ए बी का मान आ गया। हमें चाहिए था ए बी का डैश यानी परिवर्त। तो ए बी का डैश बराबर परिवर्त निकालने के लिए किसी आव्यूह के रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते हैं हम। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, इस रो को कॉलम में बदल देंगे -2 -6 12। इस रो को कॉलम में बदल देंगे 4 12 -24। इस रो को कॉलम में बदल देंगे 5 15 -30। इस तरीके से हमें ए बी डैश का मान पता चल गया। हमें चाहिए, देखिए अब देखिए, हमें चाहिए बी डैश ए डैश। तो जो बी का मान दिया गया है, बी डैश का मान कितना हो जाएगा, बी डैश ए डैश चाहिए। तो देखिए जो रो है इसको कॉलम में बदल देंगे तो बी डैश का मान पता चल जाएगा 1 3 -6। ए डैश जो कॉलम में इसको रो में पलट देंगे इसे, तो ये हो जाएगा -2 4 5। इस तरीके से हमें ए डैश का मान पता चल गया। बी डैश ए डैश का मान रख दिया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही आ गया तो दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। तो चलिए वही सिंपल तरीका, पहले पड़ी लाइनों को कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 = 2 4 5 1 का गुणा 5। इसी तरीके से दूसरी रो पर आ जाएंगे, 3 दूनी -6 3 चौक 12 तीनों 25 15। इसी तरीके से तीसरी रो पर आ जाएंगे, 6 दूनी 12 प्लस का 6 चौक 24। देखिए ये माइनस का 24 होगा, माइनस का गुणा प्लस, 6 पंचे 30 -30। आप देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाली है ए बी का डैश, वो वहाँ पर बी डैश ए डैश के बराबर है, इसलिए लिखोगे। इसलिए जो ए बी का डैश होल डैश है वो बी डैश ए डैश के बराबर। इस प्रश्न में यही चीज़ भैया आपको प्रूव करनी थी, जो आपकी प्रूव हो चुकी। बताइए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? उम्मीद है कि समझ में ज़रूर आई होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आप सभी लोग सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखने के लिए आता है, ठीक है ना। तो सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना जान लीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। फिर आपको बताते हैं महत्वपूर्ण अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भैया देखते हैं। क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है कि सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। तो कैसे व्यक्त करते हैं, क्या तरीका होता है सवाल को लगाने का, वो मैं आपको सिखाता हूँ। एक सवाल दिया गया है, एक आव्यूह दिया गया है आपको बी, ठीक है। बी आव्यूह का मान दिया गया है यहाँ पर 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ये आपको एक आव्यूह दिया गया। इस आव्यूह को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करना है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, पहले बार मान लेते हैं, माना P = 1/2 B + B डैश का मान निकालते हैं और इसे हम सममित आव्यूह बनाते हैं। देखिए कैसे, P = 1/2 B + B डैश। अच्छा बी आव्यूह की बात करें, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये बी आव्यूह हो गया। बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस बी डैश मतलब इसका परिवर्त, तो ये हो जाएगा 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इस तरीके से हमने क्या किया, P का मान निकाला। तो देख कितना आ जाएगा, 1/2। संगत अवयव जुड़ जाएंगे, 2 2 4 -2 -1 -3 -4 और 1 ये -3 -1 -2 -3 3 और 3 6 4 और से 2 जाएगा, आपका बचेगा 2 1 -4 ये -3 हो जाएगा, -2 और 4 ये आपका +2 हो जाएगा, -3 और -3 -6 हो जाएगा। अच्छा P का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 2 4 के बटन जाएगा 2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा और 2 3 6 3 हो जाएगा और 2 से 2 कटेगा 1 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा 1 हो जाएगा,
2 6 के बटे में जाएगा तो -3 हो जाएगा। इस आव्यूह का परिवर्त निकाल के देख लीजिए पी डैश, तो ये इतना ही आएगा। देखिए 2 -3/2 -3/2 और -3/2 3 1 -3/2 1 -3। आप देख लीजिए अगर इस दिए गए आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं तो सेम आ जाता है। और सममित जान लीजिए जो सममित आव्यूह होता है वो A बराबर A डैश होता है। तो ये सममित आव्यूह हो गया। अब विषम सममित निकाल लेते हैं, है ना। तो विषम सममित के लिए क्या होता है, विषम सममित के लिए हम मानते हैं माना Q = क्या मानते हैं 1/2 B माइनस B डैश। तो Q = 1/2 B माइनस B डैश, घटाएंगे 2 से 2 जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, बस डायरेक्ट करते हैं। 2 से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। -2 माइनस का गुणा +1, -2 +1 कितना हो जाएगा -1। -4 -1 माइनस का 5 हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। -1 माइनस प्लस का 2 माइनस का 1, आपका 1 बचेगा। आगे 3 -3 0 हो जाएगा। 4 माइनस प्लस यानी 6 हो जाएगा आपका। 1 माइनस यहाँ लगाएंगे, माइनस का गुणा +4 और 1 या 5 हो जाएगा। -2 -4 माइनस का 6 हो जाएगा। -3 और यह माइनस का 3 माइनस का कितना माइनस का 1 प्लस हो जाएगा ना। देखिए -2 और ये -4 -6 हो गया। -3 माइनस और माइनस का गुणा +3, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक, Q का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 -1/2, 2 सबके बटे में जाएगा ना, -5/2 और ये आपका 1/2 0 3, अब 5 के बटे में तो जाएगा 5/2 और -3 और ये कितना हो जाएगा आपका 0। देखिए भैया इसका अगर आप अभी परिवर्त निकालोगे तो आपको मिलेगा बराबर माइनस का Q डैश। परिवर्त निकाल के देख लीजिए, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी सेम चीज़ आएगी। तो ये हो जाएगा विषम सममित आव्यूह। अब ये सममित हो गया, विषम सममित हो गया, तो जो आपका S बराबर हो जाएगा वो P + Q हो जाएगा। ठीक है, या B बराबर जो हो जाएगा वो आपका P + Q हो जाएगा। तो हम ये B क्या था, वो आव्यूह था जिसे हम सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना चाह रहे थे। तो सममित आव्यूह लिख देंगे ऐसे, P का मान कितना आया है P -3/2 -3/2 है ना, -3/2 3 1 -3/2 1 -3, ये P का मान हो गया। प्लस Q का मान रख देंगे। Q का मान आया 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। इस तरीके से एक आव्यूह को हमने सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख दिया। किस आव्यूह को लिखा, इस आव्यूह को। तो बराबर आप यही आव्यूह फिर लिख सकते हो। ठीक, किसी दिए गए आव्यूह को अगर सममित आव्यूह के रूप में लिखना, विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है तो सममित पहले निकाल लो, सममित इस तरीके निकलेगा, विषम सममित इस तरीके निकलेगा, बाद में जोड़ करके लिख दीजिए, वो उस आव्यूह का सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख जाएगा। सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर आव्यूह चैप्टर का एक क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। एक आपको आव्यूह दे दिया जाता है 3 × 3 कोटि का, और कहा जाता है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा उस दिए गए आव्यूह का क्या निकालिए भाई, A इनवर्स यानी व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो उससे भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चलिए देखते हैं। तो 3 × 3 कोटि का एक आव्यूह लेना है और उसे प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से उसका इन्वर्स निकालना है। तो एक आव्यूह लिख लेते हैं यहाँ पर। ये अगला क्वेश्चन होगा, इसको मान लेते हैं A = ये आव्यूह दिया गया है आपको 0 1 3 और क्या दिया गया है 1 2 3, इसको इधर बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक, और क्या दिया गया है 1 2 यहाँ पर दिया गया है, इसको सही कर लेते हैं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। फिर दिया गया है 3 1 1। इस तरीके से एक आपको आव्यूह A दिया गया है और हमें इस आव्यूह का प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा क्या करना है, इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। तो इन्वर्स ज्ञात करने के लिए मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले मानना है कि मानना A = IA, जहाँ I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ए आप भी का मान रख देंगे 0 1 2 1 2 3 3 1 1। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0। तत्समक आप भी मतलब बिकट के सारे अवयव 1 होने चाहिए, ठीक, बाकी अवयव सारे 0 होने चाहिए, इनटू में ए। अब मुझे क्या करना है, हमें संक्रिया लगानी है, रो रिडक्शन या कॉलम रिडक्शन। एक संक्रिया आप लगाओगे, रो रिडक्शन का उपयोग करके आपको हम बताएंगे। और हमें करना क्या है, सबसे पहले इस आव्यूह का यहाँ वाला एलिमेंट 1 बनाना, मतलब इस आव्यूह को ये बनाना है, बाकी ये जो बनेगा वही आपका इस दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने तरीका बताया था, यहाँ से चलते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाते हैं। मतलब यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, बाकी सारे अवयवों को हम 0 बनाते हैं बाय यूजिंग रो रिडक्शन के माध्यम से। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर 1 बनाना है। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए इसको ऊपर उठा ले जाएँ और इसको नीचे ले आएँ, यानी R1 को R2 से अगर एक्सचेंज कर दें, ये R1 ये R2 ये R3, तो हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा। 1 0 सॉरी दूसरी वाली रो को R1 पर ले जा रहे हैं, 1 2 3 और 0 1 2 और 3 1 1, मतलब R3 में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, R1 R2 को चेंज कर रहे हैं। तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1 और इनटू में कितना हो जाएगा, A इनवर्स। पहला स्टेप पूर्ण हुआ, यहाँ वाला एलिमेंट 1 बन गया। यहाँ वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, इसको तो 0 बनाना है, ये ऑलरेडी पहले से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसको 0 बनाना है, इस 3 को 0 बनाना है। तो अगर हम इस R3 यानी इस R3 रो की वैल्यू प्राप्त करें, R3 माइनस 3R1, इसको हम 3 से गुणा करें, 3 1 कम 3, 3 से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा। चलिए ये काम भी कर लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आप जो चेंजेस कर रहे हो वो R3 में कर रहे हो, R2 में तो कोई चेंज कर नहीं कर रहे हो, R1 में तो कुछ कर नहीं रहे, तो R1 R2 को वैसे लिख दीजिए, 1 2 3 0 1 2। और इधर भी आप R1 R2 को वैसे लिख दीजिए, नहीं गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो जिसमें परिवर्तन नहीं करे उसको तो कम से कम पहले ऐसे लिख दो, अब जिसमें आप परिवर्तन करें उसमें क्रियाकलाप करो। R3 माइनस 3R1, R3 मतलब 3 माइनस 3 गुणे 1, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। R3 मतलब 1 माइनस 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, माइनस 6 प्लस 1 माइनस का 5 बचेगा। 1 माइनस 3 त्रिका 9, माइनस का 8 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 8। यही क्रियाकलाप यहाँ अपनाएंगे, 0 माइनस ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3 गुणे 1 यानी माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 गुणे 0 मतलब ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब इतना चल के आ गए, यहाँ 1 बना है 0 0, यहाँ वाले एलिमेंट को 1 बनाना जो कि ऑलरेडी पहले से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ से चल के आएंगे यहाँ पर 0, यानी इसको हमें 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करें, सिंपल सा रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, अगर R3 की वैल्यू प्राप्त करें, R3 माइनस 5 R2, मतलब R2 को अगर 5 से गुणा कर दें और उसके बाद क्या करें, इसमें जोड़ दें, R3 में हम जोड़ दें, क्योंकि R3 पहले से ही आपका ऋणात्मक है, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 होगा तभी तो 0 बनेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, R3 में चेंजेस कर रहे हैं, R1 R2 में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R1 R2 को वैसे का वैसे लिख देंगे, LHS में और RHS में भी। बताइए क्लियर है। अब क्या करेंगे, R3 में चेंजेस कर रहे हैं, R3 प्लस का 5R2, R3 0 प्लस 5 गुणे 0 यानी 0 रहेगा, ये माइनस 5 प्लस 5 गुणे 1 यानी 0 हो जाएगा, माइनस 8 और प्लस 5 दूनी 10, प्लस का 10 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस का 10, देखिए माइनस 8 प्लस 5 दूनी 10, 2 बचेगा। अच्छा 0 और प्लस 5 1 कम 5, ये 5 हो जाएगा, फिर माइनस 3 और ये माइनस 3 हो जाएगा, 1 प्लस 5 गुणे 0 यानी ये आपका 1 हो जाएगा। अब इतने स्टेप मेरे फॉलो हो चुके हैं, देखिए यहाँ से चले, यहाँ से यहाँ 0 बन, यहाँ पर 1 बनाना है, इसको 1 बनाना तो R3 को अगर 2 से भाग दे दें, सबसे सिंपल रूल, R3 की वैल्यू फाइंड करें, R3 डिवाइड बाई 2, सिंपल सा रूल, 1 हो जाएगा ये आपका। देखिए 1 2 3, ठीक, 1 0 2, R3 में हमें परिवर्तन करना, वो भी करेंगे, पहले R1 R2 को तो वैसे नोट करें, क्यों। अब देखिए जो R3 है उसको हम क्या कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं, 2 से भाग करेंगे 0, ये 0 रहेगा, इसको 2 से भाग करेंगे 1 हो जाएगा, इसको 2 से भाग करेंगे 5/2, इसको 2 से भाग करेंगे -3/2, इसको 2 से भाग करेंगे 1/2। इतना स्टेप हो गया, यहाँ से यहाँ 1 बन गया। अब यहाँ वाले को 0 बनाना है,
अगर इसको जीरो बनाना है तो 2 माइनस 2 गुणे 1, मतलब हम क्या करें, अगर R2 की वैल्यू प्राप्त करें R2 माइनस 2 गुणे R3, तो ये आपका भैया जीरो बन सकता है। चलिए इस क्रियाकलाप को भी कर लेते हैं इसी वक्त। तो देखिए हम R2 में चेंजेस कर रहे हैं, तो R1 को पहले वैसे नोट करेंगे, R3 को भी वैसे नोट कर देंगे, इधर भी R1 को नोट कर देंगे 0 1 0 और 5/2 माइनस 3/2 1/2, मतलब R1 और R3 में कोई चेंजेस नहीं करना। चेंजेस में किस में करना है, R2 में। R2 माइनस 2 इंटू R3, R2 2 माइनस ये आपका जीरो रहेगा, R2 का मतलब 2 माइनस 2 ये जीरो रहेगा, इसको ये बनाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस 2 गुणे R3 5/2, 1 माइनस 5 आपका -4 हो जाएगा। 0 माइनस, देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए -3/2 का गुणा जब आप करोगे -2 से, तो ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए R2 मतलब 0 माइनस 2 गुणे 1/2, मतलब ये आपका प्लस का 1 बन जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए भाई गलती हुई कहीं पर, R2 मतलब 0 माइनस 2 गुणे 1/2, ये आपका माइनस का 1 आएगा। क्लियर है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी कोई गलती ना होने पाए, हमने क्या किया है, R2 माइनस 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 का गुणा क्या हो गया, प्लस। ठीक है, ये सही है। बहुत सावधानी से कैलकुलेशन करना है, नहीं गलती हो जाएगी तुरंत। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, आप देखिए ए इनवर्स कैसे निकलेगा। इतने स्टेप तो मेरे पूर्ण हो गए कि ये भी आपका जीरो बन गया। अब इसे जीरो बनाना है, तो इसे अगर R1 को जीरो बनाना है तो R1 की वैल्यू फाइंड करें, R1 माइनस 3 इंटू में R3, इसको R3 से गुणा कराएं और घटा दें। तो R1 में कोई चेंजेस कर रहे हैं, बाकी किसी में चेंजेस नहीं कर रहे हैं। R2 R3 को वैसे नोट करेंगे। ठीक, इधर भी R2 R3 को वैसे नोट करेंगे, -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 इंटू में A। R1 में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, R1 से घटा रहे हैं 3 इंटू R3, तो इसको ये आपका कितना रहेगा, ये आपका 1 ही रहेगा। R1 मतलब 2 है ना, और 2 माइनस 3 गुणे 0, ये आपका 2 ही रहेगा, ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी यही काम करेंगे, 0 माइनस 3 गुणे R3 माइनस 3 गुणे R3 करेंगे, -15 बटे कितना हो जाएगा, 2। क्लियर। आगे क्या करेंगे, R1 मतलब 1 माइनस 3 गुणे, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका 9/2, तो ये जाएगा 1, फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 त्रिका 9/2, ये जाएगा 2 1 कम 2 9 2 11 बटे कितना हो जाएगा, 2। ठीक, फिर क्या करेंगे, R1 क्या होता है, 0 माइनस 3 इंटू में R3, ये माइनस का कितना हो जाएगा, 3/2। देखिए -3 बटे गुणे में 1/2, इस तरीके से करना है कैलकुलेशन आपको। अब क्या करना है, यहाँ वाले एलिमेंट को केवल आपको 1 बनाना, क्या बनाना है, 0 बनाना है। सिंपल सा रूल है, अगर इसे आपको 0 बनाना तो आप क्या करोगे, पहले इसको यहाँ पर 1 लिखिए, गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ पर भी गलती हो गई, यहाँ पर 1 लिखिए पहले। तो क्या करेंगे, अगर R1 की वैल्यू प्राप्त करें, R1 माइनस 2 इंटू में R2, इसको 2 से गुणा करें, -2 + 2 0 हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, R2 को वैसे लिख देना है, R2 में कोई चेंजेस नहीं, R2 R3 को तो -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 और इंटू में A। अब देखिए R1 में चेंजेस करें, R1 माइनस 2 इंटू R2, R1 माइनस 2 इंटू 0 यानी 1 रहेगा, R1 2 माइनस 2 इंटू यानी आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। माइनस देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, -15/2 -2 गुणे R2 का मान -4, ये प्लस का 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 से 15 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, आपका 1/2, कितना बचेगा, 1/2। इसी तरीके से यहाँ करेंगे, R1 का मान 11/2, फिर -3 इंटू R2, और सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी भैया, R1 -2 इंटू, यहाँ सही, ये तो सही है। यहाँ पर देखिए R1 11/2 -2 इंटू R2 यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा, -6। देखिए 2 इंटू R2 के स्थान पर -6। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 से 11 जाएगा, -1/2 बच जाएगा। आगे देखिए R1 के स्थान पर -3/2 और -2 इंटू R2 के स्थान पर -1 है, प्लस का 1 हो जाएगा, -3/2 प्लस का 2 2 दूनी 4, 4 से जाएगा, ये आपका 1/2 प्लस का हो जाएगा।
इस तरीके से आप देख सकते हो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुल रूप से बन चुका है। अब जो ये वाला भाग है ये ए इनवर्स कहलाएगा, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ए इनवर्स करता हूँ पर 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 4 3 माइनस 1 5/2 माइनस 3/2 1/2। इस तरीके से हमें क्या करना है, किसी दिए गए अवयव का प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा क्या निकालना है, व्युत्क्रम अवयव। ये सिंपल क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में आपके आता है 8 नंबर में, इसलिए इसको गांठ बांध लीजिए, सीख लीजिए, कठिन नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी से छोड़ के जाते हैं, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाइएगा, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए भाई, आज की क्लास का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अवयव के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब सारणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, है ना। अवयव के जो भी हमको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसे लगा लोगे। चलिए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब सारणी में देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 3 नंबर में, 5 नंबर में, 8 नंबर में प्रूव करने वाला आता है। उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए इधर आप करें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सारणिक चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो सारणिक चैप्टर का जो मैंने पहला प्रश्न लिया है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। बोला गया सिद्ध कीजिए। यहाँ पर देखिए सारणिक का मान दिया गया है ए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, और बराबर देखिए आपको पहले ए क्यूब प्रूव करना है। यहाँ पर दिया गया 2a, 3a प्लस का 2b दिया गया है, 4a प्लस का 3b प्लस का 2c दिया गया है, 3a और 6a प्लस का 3b दिया गया है, और 10a प्लस का 6b प्लस का 3c ये आपको दिया गया है। ए क्यूब आपको प्रूव करना है। क्या आप लोग प्रूव कर पाओगे? कमेंट करके बताइए हमें, क्या आप लोग इस सवाल को प्रूव कर पाओगे? सारणिक का यह क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की इसकी संभावना है ऐसे क्वेश्चनों की। क्या करेंगे, सबसे पहले अगर R2 की वैल्यू, दूसरे रो की वैल्यू प्राप्त करें, R2 माइनस 2R1, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो एक 0 बन जाएगा। और साथ ही में अगर एक स्टेप और इसी वक्त कर दें, क्या कर दें, R3 की वैल्यू प्राप्त कर लें, R3 माइनस का 3 इंटू R1, तो काम हो जाएगा भैया। 3a, इसको देखिए बहुत आसान हो जाएगा। R2 की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं, पहले तो R1 में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, उसको लिख दें a प्लस बी प्लस सी। हम R2 और R3 में चेंजेस कर रहे हैं। R2 की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2 इंटू ए, ये कितना हो जाएगा 0। 3a प्लस 2b, यहाँ पर इसे 2 से गुणा करेंगे, 2a हो जाएगा। 3a से 2a जाएगा, कितना हो जाएगा a, 2b से b जाएगा, आपका हो जाएगा 0। तो केवल ये आपका a बचेगा। क्लियर बात। अब देखिए R2 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 2 इंटू ए, तो 4a से 2a जाएगा, 2a बच जाएगा। 3b माइनस 2b यानी आपका प्लस का b बच जाएगा। 2c माइनस का 2c आपका 0 हो जाएगा, छोड़िए उसको। आगे यहाँ पर देखिए R3 की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं, R3 माइनस 3 इंटू R1, 3a से 3a जाएगा 0। यहाँ पर देखिए 6a से 3a जाएगा तो 3a बच जाएगा। 3b से आपका 3b जाएगा, 0 हो जाएगा। 10a से 3a जाएगा, 3 से गुणा कर रहे हो ना, तो 7a बच जाएगा। 6b से आपका 3b जाएगा तो प्लस का 3b बच जाएगा, और 3 से चला जाएगा, छोड़ो, ठीक है ना। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब क्या करेंगे हम, R3 यहाँ पर देखें 2 0 हमने बना लिए। अगले स्टेप में देखें तो हम अब इसमें कुछ करना ही नहीं है भैया, प्रसार कर दो, सिंपल सी बात। C1 के सापेक्ष प्रसार, C1 के सापेक्ष प्रसार। जब किसी रो या कॉलम में 2 0 बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रसार कर देते हैं। इस कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, तो देखिए इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। ये कॉलम, ये रो और कॉलम छूट जाएगा, ये बचेगा a, 2a प्लस b, 3a, 7a प्लस का 3b। हल करना जानते हो सभी लोग? चलिए हल करते हैं। हमें a क्यूब प्रूव करना है। a हल करेंगे, इसका गुणा इधर से करेंगे 7a स्क्वायर, a का गुणा 3b से हो जाएगा 3ab, माइनस चिन्ह लगाएंगे।
3a का गुणा 2a से करेंगे 3 दूनी 6a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा 3a का गुणा b से करेंगे 3ab हो जाएगा, तो माइनस का 3ab हो जाएगा, 3ab प्लस 3ab 0 हो जाएगा। ये आपका जाएगा a डेल्टा इक्वल टू 7a स्क्वायर से 6a स्क्वायर जाएगा, a स्क्वायर बचेगा। इस तरीके से a स्क्वायर a का गुणा आ जाएगा a क्यूब। देखिए बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिए। सारणिक का मान दिया गया है, प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड दिया गया है और जेड प्लस एक्स दिया गया है, जेड दिया गया है, एक्स दिया गया है, वाई दिया गया है, 1 1 1 दिया गया और बराबर आपको 0 प्रूव करना। बिना प्रसरण किए आप कोई सारणिक का मान 0 के बराबर दिखाना, सिंपल सी बात है। अगर देखें तो x प्लस वाई, यहाँ पर जेड की कमी है, वाई प्लस जेड एक्स की कमी है, जेड प्लस एक्स वाई की कमी है। अगर r1 की वैल्यू प्राप्त कर लें r1 प्लस r2 से, तो देखिए इसका मान हमें मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर भी मान मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी मान मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। आई बात समझ में। और ये कितना हो जाएगा, जेड एक्स वाई 1 1 1। क्लियर। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अगर r1 से हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। यहाँ पर एक ऐसा सारणिक बन गया जिस सारणिक के r1 और r3 क्या है, सेम है। जब किसी सारणिक की दो पंक्तियां, दो स्तंभ आपस में बराबर हो जाते हैं तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। और इस सारणिक को जब 0 रखेंगे तो 0 को गुणा इससे करेंगे तो इस सारणिक का मान कितना आ जाएगा। और यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो जितना लिखना है तो आप सभी लोग लिख लोगे, उम्मीद है मुझे कि आप लोग लिख लोगे। चलिए एक क्वेश्चन सभी के समक्ष और लेते हैं। देखिए स्वास्थ्य ज़्यादा नहीं सही है इसलिए ज़्यादा देर क्लास नहीं ले पाएंगे, तो दुख है इस बात का, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, 1 शॉट जो क्लासें मैंने दी उनको करते रहिए, वही मेन है। और बाकी इसमें क्लासें मैं आपको एग्जाम के पहले दे ही रहा हूँ, अभी मॉडल प्रश्न पत्र भी हल कराना है। बस एक दिन का समय और दीजिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लास रेगुलर मिलेगी। यहाँ पर देखिए दिया गया अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करना है आपको, यहाँ पर दिया गया है 1 1 1 ए बी सी सी ए और क्या दिया गया है, ए बी। आपको इस सारणी का मान निकालना। आपको मैं एक बात बता दूं, जब किसी सारणी के किसी रो या कॉलम में सारे अवयव सेम हो तो एक दूसरे से घटा करके पहले 2 0 बनाइए। मतलब कहने का मतलब यहाँ 1 1 1 है तो r1 की वैल्यू प्राप्त कीजिए r1 माइनस r2 और r2 की वैल्यू प्राप्त कीजिए तुरंत r2 माइनस r3, जिससे 2 0 बने। बस प्रसार करने में आसानी, 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0 1, r2 से r3 को घटा दिया। ये आपका a माइनस बी और ये b माइनस सी और ये c। इससे इसको घटाएंगे c कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए। इससे इसको घटाएंगे a कॉमन लेंगे c माइनस बी हो जाएगा। ठीक, और ये आपका कितना हो जाएगा ए बी। अब इस सारणिक में 2 0 बन गए, अब क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे c1 के सापेक्ष तो इतना छूटेगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस 1 तो क्या बचेगा a माइनस बी सी और ये हो जाएगा b माइनस ए और ये हो जाएगा b माइनस सी ए सी माइनस बी। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, कैंची गुणा करेंगे तो a माइनस बी का गुणा किससे करेंगे, a इंटू में c माइनस कितना हो जाएगा b। देखिए c माइनस बी इंटू में a था, इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, c b माइनस a का गुणा हो जाएगा b माइनस c से। चलिए इसको हल कर लेते हैं। a का गुणा इससे करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का ए बी और c माइनस बी, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए सी बी माइनस सी। चलिए इसको आगे हल करके आपको हम दिखाते हैं कि कैसे हल करना है। देखिए इसमें देखिए अगर a कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a माइनस का b, और इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस आगे लगा दिया तो ये हो जाएगा b माइनस का c। ये c माइनस b था, b माइनस c हो जाएगा। अच्छा माइनस माइनस लगा दिया, बी सी और ए सी में अगर c कॉमन ले लें, ठीक है, और c माइनस का कॉमन ले लें, c माइनस का कॉमन ले लें, ऑलरेडी पहले से बाहर माइनस तो प्लस का c हो जाएगा। तो ये आपका अगर माइनस का c कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा a माइनस का b ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पर देखिए b माइनस सी आपका पहले से लिखा है,
अगर कॉमन ले लें इन दोनों में तो a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा माइनस का a प्लस का यहाँ पर कितना बच जाएगा c, मतलब ये आपका आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। इस तरीके से हम किसी भी सारणिक का हल ज्ञात कर सकते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है ना। आज की क्लास में देखिए और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, हमने कह दिया कि स्वास्थ्य मेरा ज़्यादा सही नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आगे आप लोगों को क्लास मिलेगी, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपको बताए जाएंगे इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में, लेकिन आप सभी लोग वन शॉट क्लास जरूर कर डालिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।